अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट क्लास 9 फिज़िक्स यूनिट 5 ग्रेविटेशन से मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.1 सेंड कर दी है। अब 5.2 जो है मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ और इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन मैंने बनाई है। तो आपने इनको बड़े गौर से समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है फार्मूले के साथ साथ जो कैलकुलेशन है, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकें बोर्ड एग्ज़ाम्स और स्कूल के हवाले से। तो 5.2 स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले फिर ये आपको याद करवा दूँ कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल पे ही रहना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एजुकेशन के मुताबिक, कंसर्न टॉपिक्स के मुताबिक मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं 5.2। 5.2 की जो स्टेटमेंट है ये आपने नोटिफाई करनी है। वो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल। अब यहाँ वर्ड यूज़ किया गया आइडेंटिकल, तो मैं ये की पॉइंट मैंने इसका बनाया। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि M1 M2 दोनों M ही है। मीन M1 M2 की जगह आप M ही पुट करेंगे। जब दो M1 M2 की जगह आप दो M पुट करेंगे तो बेसिस सेम होगा, तो पावर्स ऐड होगी, वो M स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। फोर्स की वैल्यू जो उससे दी हुई है, इसका मतलब वो गिवन होगी 0.66 N, फोर्स का यूनिट न्यूटन। इसके अलावा उसने ये कहा है उनका डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, तो डी की वैल्यू 1 मीटर है। लेकिन ये फिर आपने याद रखना है M1 M2 यहाँ पे M ही है, और वो हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि मैसेज आइडेंटिकल है। ठीक है ना, उसने आइडेंटिकल का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। कैपिटल जी की वैल्यू आपने याद रखनी है 6.673 10⁻11 एन एम स्क्वायर के जी पावर -2। लेकिन एक बार फिर मैं कहूँ कि ये इस वर्ड को याद रखना है आइडेंटिकल। सोल्यूशन में फार्मूला बनाते हैं F=G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। M1 M2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, M ही पुट होगा। जब M ही पुट होगा, दो M होंगे, मीन यहाँ पे भी M आएगा, यहाँ पे भी M आएगा। M1 की जगह भी M, M2 की जगह भी M। तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड M स्क्वायर हो जाएगा। ये M स्क्वायर आ गया फार्मूले में। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। एरो हेड के साथ मैंने लगाया, ये इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड, क्योंकि हमने M की वैल्यू निकालनी है जो कि इस वक्त स्क्वायर है। आखिर में स्क्वायर रूट ले लेंगे। F की जगह उसकी वैल्यू 1, डी की जगह आ गया जो स्क्वायर हो जाएगा 6.673 10⁻11 कैपिटल जी की वैल्यू। अब जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू, ये जो ऊपर वाली वैल्यू जो F की है, ये G की है, ये दोनों कुछ ना कुछ जो है सेम रखती हैं वैल्यूज़, लेकिन सिर्फ ज़ीरोज़ का डिफरेंस है। अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे ले आएँ तो ऊपर वाली नीचे वाली सेम हो सकती है। सो इससे पहले भी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि पॉइंट को लास्ट से स्टार्ट लाएंगे, मीन स्टार्ट से लास्ट लेके जाएंगे तो माइनस होगा, स्टार्ट से लास्ट से स्टार्ट यानी कि वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ स्टार्ट से लास्ट है कितना, 1 2 एंड 3। तो 6.673। अब 3 नंबर्स मूव स्टार्ट से लास्ट, तो 10⁻³ नीचे 10⁻11 मौजूद है। ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो गया। इस तरह ये हेल्पफुल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सेम बन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात आपने पॉइंट टू बी नोटेड रखनी है। ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये अब बड़ी वैल्यू है तो 11 - 3 + 8 होगा। M स्केयर है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्केयर तो लेना पड़ेगा स्केयर रूट, क्योंकि स्केयर नहीं चाहिए M चाहिए, तो ये इससे ख़त्म। 10⁻8 है, तो यहाँ अंडर रूट की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं स्क्वायर रूट की 1/2 होती है, तो वो 4 रह जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। 10⁻4 का मतलब 1 के आगे 4 ज़ीरोज़, किलो जी, मीन किलोग्राम जो है ये हमारे पास किसका, मैथ्स का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मैथ्स का यूनिट होता है। तो ये बात आपने यहाँ से याद रखनी है कि ये अंडर स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 इससे जो है वो डिवाइड हुई है, तो 8 जो है वो 4 रह गया, 2 जो है वो पावर 1 रह गई है, और मैथ्स का यूनिट किलोग्राम आ गया, तो मैथ्स की वैल्यू 10000 आ गई। मीन ये आपका 10,000 किलोग्राम आ गया। तो ये मैथ्स की वैल्यू हमारे पास कैसे आई, हमने शुरू में जो सजेशन की थी आइडेंटिकल मैसेज हैं M है, तो उसके हिसाब से ये सारी हमने कैलकुलेशन की है। तो कैलकुलेशन बिल्कुल आपके सामने है, मैंने ट्राई किया है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको समझ आ जाए और आपके बोर्ड और स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल हो सके। और वैसे भी इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट है और ये एग्ज़ाम्स में शामिल हो सकता है और हुआ भी है, इसलिए आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा।